सेबी ने एक रीसेंट सर्कुलर में सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स को एक बड़ा झटका दिया है और इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो ब्रोकरेज है वो आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स या डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपका ब्रोकरेज बढ़ा दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। तो मामला क्या है, देखिए होता क्या है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो इक्विटी डिलीवरी वाला हो, इक्विटी इंट्राडे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हो, आप कोई भी जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उस पर एक्सचेंज के कुछ चार्जेस देते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो आपके स्टेटमेंट में आप देख भी सकते हैं। इसमें लिखा रहता है एक्सचेंज चार्जेस या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो एक्सचेंज को जाते हैं। अब ये तो हमारे सामने सामने की बात हो गई। पीछे क्या होता है ये समझिए। हमसे ये चार्जेस हर दिन जो है एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो कि आपको सारे ब्रोकर्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो स्टैंडर्ड है, जो एक्सचेंजेस ने बताया हुआ है कि इतना हम चार्ज करते हैं, वो सारे ब्रोकर्स आपसे कलेक्ट करते हैं। ये हर दिन आपसे कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये एक्सचेंजेस को हर दिन पे नहीं किया जाता है। ब्रोकर्स अपने पास रखते हैं और हर महीने के एंड में जो है ये मंथली बेसिस पे ये एक्सचेंजेस को दिया जाता है। अब जब ये एक्सचेंजेस को दिया जाता है तो एक्सचेंजेस जो हैं वो ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग ऑफर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना बड़ा टर्नओवर है। ये एक्चुअली नॉर्मल बिजनेस में लोग हर जगह करते ही हैं कि हम एक पार्टी से पैसा लिया और आगे हम पे करते हैं मंथली बेसिस पे और आगे हम कम पे। तो जितना ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शन होंगे आपको उतना डिस्काउंटिंग मिलता है। तो हमसे मान लीजिए कि 100 रुपये जो है इकट्ठा किया, आगे हो सकता है उनको सिर्फ 60-70 रुपये ही देना पड़े। तो सेबी के हिसाब से जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनकी लगभग 20 से 30% अर्निंग जो है ये इस डिस्काउंटिंग की वजह से आती है। डिस्काउंटिंग की वजह मतलब आपसे 100 रुपये लिया लेकिन आगे 70 रुपये दिया, तो 30 रुपये उनका जो है वो प्रॉफिट है एडिशनल। और ये डिस्काउंट ब्रोकर्स का 20 से 30% है। और जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो जीरो ब्रोकरेज पे काम करते हैं, आपने देखा होगा कि इक्विटी डिलीवरी में तो ज़्यादातर सारे ही ब्रोकर्स जो हैं वो जीरो ब्रोकरेज पे काम करते हैं। तो बट बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं एम स्टॉक है, फिर शून्य है और कुछ और भी अदर हैं जो सब पे ही जीरो चार्ज करते हैं। उनका रेवेन्यू जो है वो मोस्टली इस तरीके से या डीपी चार्जेस के फॉर्म में ही उनका रेवेन्यू होता है। तो ऐसे जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका 50 से 60% हिस्सा ये एक्सचेंजेस की डिस्काउंटिंग की वजह से आता है। और अब सेबी ने सर्कुलर निकाला है कि एनएससी या बीएसई या कोई भी और एजेंसी जो हैं वो टर्नओवर के हिसाब से इन ब्रोकर्स को डिस्काउंट नहीं दे सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ और हमारे चार्जेस किस तरह से इंक्रीज हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो सारे ब्रोकर्स जो 20-20 रुपए लेके चार्ज करते हैं हमको, आपको सारे ही बड़े नाम जो पता हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, धन हो, ये सारे ही डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनका 20 से 30% हिस्सा इससे आता है और वो रेवेन्यू एकदम कट हो जाएगा। तो उनका जो रेवेन्यू है वो 20 से 30% गिर सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि शायद उनको कहीं अगर वो रेवेन्यू दोबारा रिकवर करना है तो वो हम ही से रिकवर करेंगे और कहीं तो वो चार्ज बढ़ा सकते हैं। अब बाकी जगह वो वैसे ही 20-20 रुपये ले रहे हैं, तो हो सकता है कि चार्ज जो इक्विटी वालों के लिए जो है, जहाँ पे जीरो चार्ज हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है 5-10 रुपये वो लगा दें इसको रिकवर करने के लिए। तो पहली बात तो ये हो सकती है, यहाँ पे आपका ब्रोकरेज जो है वो बढ़ सकता है। सेबी बोलता है कि उन्होंने ये इसलिए किया है कि बहुत ज़्यादा जो है स्पेकुलेशन हो रहा है मार्केट में, वीकली जो एक्सपायरीज है उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और उसको कम करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई भी फ़र्क आने वाला है। वहाँ ऑलरेडी हम 20 रुपये लगभग देते ही हैं और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ब्रोकरेज जो है वो हमसे ली जाएगी। सेकंड चीज़ जो है, जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जहाँ पे आप इंट्राडे भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी, जैसे आपको पता है फिनवासिया या शून्य, वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर ये चीज़ रुक जाती है, जो कि अब रुकनी ही है, वहाँ पर 60% रेवेन्यू जो है वो 50 से 60% इस रूट से आता है, विच इज़ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग। अगर वो ख़त्म हो जाती है तो उनका रेवेन्यू 50 से 60% गिर जाएगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो हो सकता है उनको भी अभी जो वो 0 रुपये ले रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि आपका हर चीज़ में ब्रोकरेज 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये पे वो भी मूव कर जाए। तो कुछ जगह पे आपके ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ सकते हैं सेबी के इस सर्कुलर की वजह से, लेकिन जो सेबी का एम है
कि इसकी वजह से जो वीकली एक्सपायरीज में जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है वो कम होगी, वो मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है, क्या ये जो रूल आया है आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के फेवर में है? नीचे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो किसी भी एंगल से ये रिटेल इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर एक्सचेंज ब्रोकर को डिस्काउंटिंग दे रहा है तो हाँ ठीक है, ब्रोकर का पैसा बन रहा है, लेकिन अब वो डिस्काउंटिंग अगर रोक दी जाएगी तो ब्रोकर कहाँ से, ब्रोकर हमसे ही और पैसा लेगा। चाहे वो कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पैसा हम ही से लिया जाएगा। आप पे क्या कमेंट है नीचे लिख के बताना।